हाय गाइस, दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, बिटकॉइन में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। सिर्फ बिटकॉइन में नहीं, जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, जितने भी कॉइन्स हैं, हर जगह तेजी देखने को मिल रही है। ऊपर की तरफ की उछाल देखने को मिल रहा है और ये ताबड़तोड़ तेजी है। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैंने बिटकॉइन को पकड़ा है और यहाँ पे मुझे जबरदस्त पॉइंट मिल रहे हैं, 2000 पॉइंट के आसपास मिल रहे हैं। पर इसके बारे में बात ना करते हुए पहले बात कर लेते हैं एक बार उन सवालों के बारे में जो ट्रेडर्स की तरफ से आ रहे हैं कि भाई हमने तो ये तेजी जो है मिस कर दी, अब तो बिटकॉइन बहुत ऊपर आ चुका है, अब तो अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर चुका है, नया लाइफ हाई बना चुका है। क्या अब यहाँ से इस लेवल से क्या अब गिरावट आएगी? क्या अब हमें यहाँ पे बिकवाली के ट्रेड लेने चाहिए या फिर हमें वेट करना चाहिए मार्केट के नीचे आने का? यहाँ पे एक ना एक सपोर्ट नजर आ रही है 73,000 के लेवल पे, क्या हमें यहाँ तक वेट करना चाहिए या फिर हमें 69,000 के लेवल का वेट करना चाहिए? यहाँ पे सपोर्ट नजर आ रही है, यहाँ से नीचे आने के बाद फिर खरीदारी करनी शुरू करें और ऊपर के लिए प्लान करें। मेरे भाई बहुत सारे इस तरह के सवाल आ रहे हैं और सवाल ज्यादातर उन ट्रेडर्स की तरफ से आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं अभी फोमो फील कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि हम इस दौड़ में पीछे रह गए, हमने तो भाई 50,000 के लेवल पे इसको नहीं खरीदा। 50,000 का लेवल को ज्यादा पीछे की बात नहीं कर रहा मैं, महीने डेढ़ महीने पहले की बात ही कर रहा हूँ। 50,000 का लेवल नजर आया था, 55,000 का लेवल नजर आया था, 60,000 का लेवल नजर आया था, हमारे देखते देखते 65 हुआ था। अभी यहाँ पे देखो, ये कुछ दिन पहले की बात है, सिर्फ 10-12 दिन पहले की बात है, इसका भाव जो है कहाँ पे ट्रेड कर रहा था मेरे भाई? 66,000 का लेवल, 65,000 का लेवल ये हमें दिखा रहा था, राइट। और उसके बाद ये इतनी तेजी बनी है, वहां से 15% 20% का मूव, तो किसी को भी फोमो होगा। और यहाँ पे ट्रेडर अक्सर जल्दबाजी में गलती कुछ ऐसी कर जाते हैं और ऐसे ट्रेड ले लेते हैं जहां पे उनको बाद में पछतावा होता है कि भाई मैंने ये कर लिया। जैसे कि अभी हर किसी को लग रहा है कि भाई यहाँ से बिकवाली करो, और जो जिस लेवल पे बिकवाली कर रहा है वहाँ पे भाई उसको मुंह की खानी पड़ रही है, वहाँ पे उसको बड़े नुकसान लेने पड़ रहे हैं। मैंने पिछले अगर दिनों की बात करूँ, पिछले पूरे महीने के अंदर शायद एक आधी बार ही मैंने इसको शॉर्ट किया होगा, अदरवाइज जितने ही मेरे ट्रेड है वो लॉन्ग साइड पे ही थे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी हो तो यहाँ पे मैंने इस लेवल पे 66,000 के लेवल पे ही मैंने खरीदा था, वहाँ पे 2,500 पॉइंट मिले। फिर उसके बाद मैंने कहीं ना कहीं खरीदा था, यहाँ पे मुझे रिसेंट अभी जो प्रीवियस वीडियो वहाँ पे देखा होगा, मेरे को 4,000 पॉइंट का मैंने प्रॉफिट लिया। उसके बाद दोबारा से अभी जो मेरा ट्रेड है 74,800 के लेवल मैंने इसको खरीदा। अभी कितना भाव चल रहा है? 76,625 का भाव चल रहा है, ठीक है। मतलब 2,000 पॉइंट्स तो यहाँ पे दिख ही रहे हैं, पर अभी ये 77,000 के भी ऊपर, रात को 77,000 के भी ऊपर था, मुझे 25-2600 पॉइंट्स दोबारा से मिल रहे थे। तो मार्केट में मंदी खेलने का मुझे कोई कारण नजर नहीं आता मेरे भाई। मैं उन सभी ट्रेडर्स को जवाब दे रहा हूँ इस चीज़ का जो अभी मंदी करने के सोच रहे हैं। मैं कुछ फैक्टर्स बताया तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, कोई भी नहीं बताएगा आपको इस बारे में, कोई भी बात नहीं करेगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे और ज़्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। 80,000 का लेवल जो है ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ दिनों के अंदर हम 80,000 तक का भी लेवल देख सकते हैं इसके अंदर। देखो, सबसे पहला कारण तो मुझे जो नज़र आता है ना, मैं एक बार आपको बताता हूँ सबसे पहला कारण मुझे क्या नज़र आता है यहाँ पे। देखिए, फर्स्ट रीज़न 68,000 का, जो शायद 68,000 का ही ऑल टाइम हाई था, जो कि काफ़ी टाइम से ब्रेक नहीं हुआ था, ये अब ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेज जो है, जो मंदी करके इसमें चल रहे थे, वो हिट हो चुके हैं, वो अपनी पोजीशन से बाहर आ चुके हैं। और अब नई नई जो पोजीशंस बन रही हैं वो ज़्यादातर लॉन्ग साइड पे बन रही है। तो 68,000 जिसकी हम बात किया करते थे, वो लेवल जो है मीट भी हो चुका है, ब्रेक भी हो चुका है, और बड़े मार्जिन से ये लेवल जो है ब्रेक हो चुका है। और गाइस, ये लेवल जब ब्रेक हुआ ना, इसके साथ साथ ना कुछ अच्छी चीज़ें होनी शुरू हुई। क्या अच्छी चीज़ें शुरू होनी शुरू हुई? जो ओवरऑल अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो भाई इसकी मार्केट कैपिटल जो है 1.3 ट्रिलियन तक पहुंच गई। 1.3 ट्रिलियन आप समझते हो कितना होता है? ये कई सारी ऐसी दिग्गज कंपनी, यूएस की अगर दिग्गज कंपनीज की बात करूं, उनका भी इतना कैपिटल नहीं है, कैपिटलाइजेशन नहीं है। मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं, बहुत बड़ी पावरफुल कंपनीज जैसे कि आपने नाम सुना होगा मेटा का, फेसबुक का, तो इन कंपनियों का इतना 1.3 ट्रिलियन के अराउंड है। जैसे कि अगर आप जाके चेक कर लो, टेस्ला के आसपास कहीं ना कहीं इसका मार्केट कैपिटल पहुंच चुका। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यहाँ पे जितना पैसा आ रहा है, जितना इन्फ्लो आ रहा है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। कई दिग्गज कंपनीज के भी इतने नंबर्स नहीं होते। तो ये बहुत बड़ा, बहुत तगड़ा ये पॉजिटिव नजर आता है। उसके साथ दूसरा जो मुझे पॉजिटिव नजर आता है, अभी ईटीएफ की शुरुआत हो चुकी है। वैसे शुरुआत तो काफ़ी टाइम पहले से हो चुकी है, पर अब मेजर, मतलब जितनी भी कंट्रीज हैं, हर जगह ईटीएफ इन्वेस्टमेंट जो है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट जो है आने लग गई है। इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो है इस पर पैदा होने लग गया है। और ईटीएफ के अंदर जहाँ पे पैसा आता है ना भाई, वो ज़्यादातर पैसा लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट होता है। वो कोई ट्रेडिंग नहीं है जहाँ पे कोई एक लेवल पे आने के बाद वो एग्जिट कर जाएंगे। वहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जाती है और वहाँ पे वो पैसा जो है ना जल्दी से मार्केट में बाहर नहीं निकलता। कोई अगर छोटी मोटी नेगेटिव न्यूज़ भी आती है तो ईटीएफ के थ्रू पैसा आना कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट देता है, इसको गिरने से रोकता है,
ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है, पर नीचे गिरने की कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि लिमिट बन जाएगी। ये ज़्यादा नहीं टूटेगा, जहाँ पे भी टूटेगा वहाँ पे लमसम फर्दर इन्वेस्टमेंट जो है और ज़्यादा आएंगी, ट्रेडर्स का इंटरेस्ट आएगा, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट आएगा और इसको प्राइस को और ज़्यादा बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ लेके जाएगा। और गाइस तीसरा कारण आपने सुना होगा, बहुत सारे ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े इंस्टीट्यूट्स में यूएस की कंपनीज की बात करूं, कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर कई सारे ऐसे बैंक्स हैं यूएस के बड़े बैंक जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी है, क्रिप्टो के अंदर बिटकॉइन को होल्ड करना शुरू कर दिया है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। आप ये देखो, जो बैंक जो रिस्क भी ज़्यादातर काम करना चाहते हैं वो तक इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिस्क जो है उनको कम नज़र आता है। तो इससे क्या होता है, इन्वेस्टर का, ट्रेडर का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यहाँ पे अच्छा यार ठीक है यार, ये इतने बड़े बैंक जो है बेवकूफ़ थोड़ी हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या मैं भी यहाँ पे अपना छोटा मोटा कुछ तो पैसा लगा ही सकता हूँ ना। तो ये कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर हैं उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। और चौथी और सबसे बड़ी चीज़ जिसके बाद हम ये रैली देख रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये रैली अब थमने वाली है, तो वो है भाई यूएस इलेक्शंस। यूएस इलेक्शन या ट्रंप का आना एक बड़ा गेम चेंजर बन चुका है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो गाइज आप लोग सभी जानते होंगे कि ये लोग सपोर्ट करते हैं, ट्रंप साहब हो गए या जो टेस्ला के मालिक है वो कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट करते हैं, उनकी तो अपनी करेंसी भी चलती है। तो इनका आना और इनका क्रिप्टो करेंसी को लेके पॉजिटिव होना कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बूस्ट करता है। तो बहुत सारे कारण है मेरे भाई, बहुत सारे कारण है जो मुझे नज़र आते हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे तेज़ी के चांसेस जो हैं बहुत ब्राइट हैं, बहुत लंबी तेज़ी, बहुत बड़ी तेज़ी हम देख सकते हैं, पर गिरावट के चांसेस मुझे कम नजर आता है। पर फिर भी एक ट्रेडर को अपने स्टॉप लॉसेज जो है, अगर आप ट्रेडर हो तो भाई अपने स्टॉप लॉसेज तो लगाने ही पड़ेंगे, एग्जिट तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे अभी मेरे जो स्टॉप लॉसेज हैं और ज़्यादा नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे अब जो मेरा ये वाला प्राइस है, एंट्री प्राइस है, वो मेरा कहीं ना कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन चुका है। हालांकि मेरा स्टॉप लॉस तो इसमें छोटा सा ही था, यहाँ पे मैंने बैंड जब चल रहा था, एक बार इसमें कुछ गिरावट आई, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई, तो बैंड की लोअर रेट थे, जब मुझे रिवर्सल के साइन मिले तो वहाँ पे मैंने एंट्री की, सिर्फ और सिर्फ 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और अब भाव इतना ऊपर आ चुका है, पर मार्केट में वॉलिटिलिटी काफ़ी हाई है, तो मैं जो मेरी एंट्री प्राइस है 74,800 वाली, वहीं पर अपना स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चल रहा हूँ। और वहाँ से अभी ये 2000 पॉइंट दे चुका, हो सकता है 4000 पॉइंट देते, हो सकता है 8000 पॉइंट दे, तब तक मैं इसको होल्ड ही करूँगा। पर गाइस कहीं ना कहीं तो मुझे प्रॉफिट बुक करना है। प्रॉफिट बुक करने के बाद दोबारा से मौका ढूंढेंगे, कोई गिरावट आएगी, छोटी मोटी कोई रिट्रेसमेंट आएगी, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वहाँ पे फिर से नई पोजीशन बनाएंगे। बट ज़्यादातर जो मेरी पोजीशन बनेगी बिटकॉइन के अंदर वो लॉन्ग साइड पे ही बनेगी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इन फैक्टर्स को कंसीडर करके चल रहा हूँ जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। और ये छोटी छोटी पोजीशन है यार, छोटी छोटी पोजीशन होगी तो आप उसको होल्ड भी कर पाओगे, जहाँ पे बड़ी पोजीशन होगी ना उसको होल्ड नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आप साइज देखो, कितना साइज है बिटकॉइन का, मतलब अगर मैं बात करूं कितना, एक बिटकॉइन का ये 15वां हिस्सा है, बहुत छोटी क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटी है जिसमें मैं ट्रेड करूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेरा कितना मार्जिन लग रहा है, तो यहाँ पे मेरा मार्जिन लग रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा $25। $25 का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लगा लो, मतलब 1,500-2 हज़ार रुपये का मार्जिन यहाँ पे मेरा लग रहा है। उसके अगेंस्ट $25 के अगेंस्ट अगर मेरे को $139 मिल रहे हैं, और ये चीज़ अगर बार बार ये अपॉर्चुनिटी निकल रही है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी कॉस्ट बाहर निकालते जाते हो, अपना जो पैसा है वो बाहर निकालते आते हो, और जो पैसा आपने बनाया उसी से नई गेम खेलते आते हो। तो इससे क्या होता है कि आपको डर नहीं लगता। देखिए जैसे कि समझ लो मैंने अपने अकाउंट में, लेट से कि मैंने अपने अकाउंट में 10,000 पे डाले, 10,000 डाले, मैंने कुछ टाइम में 10,000 के कुछ प्रॉफिट कर लिया, और अब ये मेरे 10,000 बाहर आ चुके हैं। और एक टाइम आया 10,000 के ऊपर, अब मैं 20,000 बाहर निकाल चुका हूँ, या फिर मैं 30,000 बाहर निकाल चुका हूँ। तो फिर डर खत्म हो जाता है। जो पहले 10,000 ना वही बनाने मुश्किल है, पर अगर एक बार आपने 10,000 बना लिए, अगर आपने एक बार अच्छे पॉइंट्स निकालते हुए अपना पैसा बना लिया और उस पैसे को बाहर निकाल लिया, और अब आप प्रॉफिट से ट्रेडिंग कर रहे हो, तो फिर आपको डर नहीं होता। तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई बड़ी गिरावट आ भी गई, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बड़ी गिरावट आ भी गई, स्टॉप लॉस नहीं भी लगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो अकाउंट के अंदर 10,000 पड़े हैं वो उड़ जाएंगे, पर उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले 10,000 लगा के 20,000 अगर मैं बाहर निकाल चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं डर जो है, घबराहट जो है वो खत्म हो जाती है। तो जो लोग पूछते हैं कि बड़े बड़े ट्रेड कैसे होल्ड किए जाते हैं, बड़े बड़े ट्रेड्स ऐसे ही होल्ड किए जाते हैं। ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप मार्केट से कुछ पैसा निकाल लोगे, राइट गाइज। और गाइज जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। सेशन जो ऑलरेडी प्लान हो चुका है, जो फ्री सेशन है, जितने लोगों ने भी उसके लिए एनरोल किया है फ्री सेशन के लिए, तो फ्री सेशन जो ऑलरेडी प्लान हो चुका है, मैं डेट ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूँ, और जल्दी से ही आपको वीडियोज जो है मिलनी शुरू हो जाएंगे विद इन अ वीक टाइम। ऑलराइट, चलिए गाइज, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।